दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। यानी हमें सीखना है वेरी का इस्तेमाल कहाँ करना है, मच का इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, कर पाओगे थोड़ा है? चलो, अगर मैं इसको ए दे दूं और इसको बी बोल दूं तो बताओ, पहले वाले में ए, सेकंड वाले में ए, थर्ड वाले में, फोर्थ में, इसमें इसमें इधर इधर है ए ऐसे लास्ट वाला में पक्का है। चलो, क्या होता है कि जो ये वेरी हो गया और ये मच हो गया। वेरी जो है ना, ये आईएनजी फॉर्म वाले के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो मच है वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना, जिसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं जिसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंट तो अलग चीज होती है, वो तो नाउन का काम करता है, जो एडजेक्टिव का काम करे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी, ये क्या लिख दिया मैंने, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच। अगर वो याद नहीं रहता तो आईएनजी फॉर्म के साथ वेरी और ईडी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी आएगी उसके साथ क्या लगेगा, मच। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया ना, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, वेरी लग गया, आईएनजी फॉर्म हो गया। इंटरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, देखो लिंकिंग वर्ब है ना, तो इंटरेस्टेड दे हो गया ना, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, ये मच इंटरेस्टेड, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टेड। अच्छा, ये बात होगी। फिर क्या होता है, दूसरी एप्लीकेशन सुन लो। पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं वेरी और कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं मच। तो अगर इधर देखेंगे ना, ये पॉजिटिव डिग्री है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वेरी। और ये कौन सी डिग्री होगी, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन हो गया, इसके साथ क्या आ जाएगा, मच। यहां तक बात समझ आई। अब बात आ जाती है इनकी। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ईडी फॉर्म है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करे। यहां पे लिख भी देता हूं, एडजेक्टिव का काम, और ये भी एडजेक्टिव का काम। इसमें हमें कई बार थोड़ी सी देखना होता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि अगर ये वाली चीज है, जैसे यहां पर टायर्ड है और यहां पर एडमायर्ड है, ठीक है। अगर ये जो टायर्ड है ये तो आदमी खुद होगा ना, या कोई एक्सटर्नल चीज करे, खुद होगा। एडमायर कौन करेगा, कोई और करेगा, यस। तो अगर कोई चीज खुद हो रही है ना, तो उसमें हम लगा देंगे वेरी। यानी ये जो एडजेक्टिव जो चीज बोल रहा है वो ये सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है, यानी टायर आई खुद हो रहा है, लेकिन क्या एडमायर ही कर रहा है, नहीं ना, एडमायर तो कोई और कर रहा है। चलो, इस पे भी अगर लगा के देखें ना हम लोग, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहली बार भर देता हूं मैं, मच हो गया। इस पे अप्लाई करके देखें, दे इंटरेस्टेड नहीं है, दे इंटरेस्टेड नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट इंटरेस्ट कर रहा उनको, है कि नहीं, दे तो हो रहे हैं। तो बात यह कि यहां पर जो है एडमायर तो कोई और करेगा, ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट कोई और करेगी कोई चीज, ठीक है। तो जहां पर कोई और करे ना वहां पर मच लग जाएगा, वरना वेरी लगता है। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूं।
ये तो फिक्स है कि आईएनजी के साथ वेरी लगेगा, पॉजिटिव के साथ वेरी लगेगा, कंपैरेटिव के साथ मच लगेगा। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसमें क्या देखना होता है हमें कि जिस भी जो एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, अगर वो जो चीज हो रही है वो सब्जेक्ट खुद कर रहा है, फिर तो हम लगा देंगे क्या, वेरी। और अगर वो कोई एक्सटर्नल चीज कर रही है तो फिर हम क्या लगा देंगे, मच। ठीक है, जैसे एडमायर कोई बाहर की चीज करेगी, इंटरेस्ट कोई बाहर की चीज कर रही है, जैसे उसके इसमें प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से कर देंगे। ही वॉज मच एडमायर्ड बाई हिज फ्रेंड्स कर दिया मैंने, मान लो बाई हिज फ्रेंड्स कर दिया तो फ्रेंड्स के द्वारा हुआ ना, यहाँ पे इन द प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ, इंटरेस्ट हो, कर लोगे, ये बात है, हो जाएगा ये। इसमें वेरी नहीं हुआ, इसमें अच्छा हाँ हीज है, हाँ हैप्पी तो खुद ही हो, हाँ हैप्पी तो खुद ही होगा, हैप्पी तो खुद ही होगा। ठीक है, ये तो देखो ये स्टेट है, ये स्टेट होगी, ये भी स्टेट है, लेकिन ये एक्सटर्नल चीज होगी दोनों। ये आई की स्टेट है कि वो टायर हो गया, ये ही की स्टेट है कि वो हैप्पी हो गया, लेकिन एडमायर तो कोई और चीज करेगी। ठीक है, दे इंटरेस्ट तो कोई और चीज करेगी, ऐसे देखना आपने, कर लोगे। देखो हमें जो सीखना है वो क्या है, टू मच और मच टू। कब तो हमें टू मच लगाना है, कब मच टू लगाना है, ठीक है, ये समझना है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे जो TW2 है ना, ये एडवर्ब है ना, और जो मच है ना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बड़ी आसान है कि जैसे अगर ये मच है ना इधर, तो ये एडवर्ब है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा होगा, मच को। लेकिन मच तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर इस आगे वाली जो चीज है जिसके लिए हम लगा रहे हैं वो नाउन है, तो लगा दो टू मच। ठीक है, और यहां पर जो है मच टू, अगर आगे एडजेक्टिव होगा तो ही तो लग पाएगा ये। कहने का मतलब ये है कि ये तब लगाओ जब नाउन हो, और ये तब लगाओ जब एडजेक्टिव हो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे याद रखना, मच नाउन के साथ लगता है, TW2 एडजेक्टिव के साथ लगता है। अब देखना, ही सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। अच्छा, ये जो ओल्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, ही इज ओल्ड, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। अब देख रहे हो, मच तो कब आना चाहिए था, जब नाउन होता, तो ये क्या हो जाएगा, मच टू ओल्ड फॉर दिस जॉब, रिवर्स हो गया। अगला देखो, सब्जेक्ट स्पेंड वर्ब हो गया, ये टाइम तो नाउन है कि नहीं, नाउन हो गया। अगर ये नाउन है तो मुझे यहां टू चाहिए या मच चाहिए, मच। ऐसे हो जाएगा, मच, ये क्या हो जाएगा, टू मच टाइम, टू मच टाइम, यानी मच को नाउन के साथ रखो। फिर देखना, दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आ गया तो टू इसके साथ है, सही है, मच टू। हालांकि टू मच हैवी भी सही लगता है बोलने में। ठीक है, तो ये लॉजिक है, लॉजिक से चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, टू आना चाहिए था एडजेक्टिव, इसलिए। फिर देखना, दिस बॉय सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब मच टू एडजेक्टिव। देखो टू मच स्मार्ट बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन क्या होगा, मच टू होगा। अब बात पल्ले पड़ रही है। अब देखो, दिस मैन सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, मच टू सही है, लेकिन टू मच ऑनेस्ट भी सही लगता बोलने में। ठीक है, सही है। अब देखो, ऑनेस्टी तो नाउन है, नाउन है तो फिर क्या होना चाहिए, टू मच। टू मच ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। कर लोगे, बस इतना ध्यान रखना, मच को नाउन के साथ रखो, TW2 को एडजेक्टिव के साथ रखो। पहचानना आपको खुद करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें जो हम पीछे कर चुके लिंकिंग वर्ब की एप्लीकेशन है, वही आगे के आगे काम आ रही है। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस यहाँ रट्टा मरवाया होता तो यहाँ भी कितना तगड़ा रट्टा मारना पड़ता बताओ, और इस हिसाब से वर्कलोड बढ़ता जाता है। एक बार उस दिन बड़ी तुम लोग को तकलीफ आई होगी कि पता नहीं क्या ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के, लिंकिंग वर्ब के, लेकिन उसकी देखो एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कितना आसान हो जाता है चीजें। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हमें क्या करना है, इन चारों की वर्किंग समझनी है, ठीक है। सबसे पहला ये बहुत ही नॉर्मल हमारा क्या है, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, साइलेंट। बट जो इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, साइलेंट। अगर इसके साथ ly लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, एडवर्ब, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा साइलेंटली, साइलेंट का साइलेंटली, क्वाइट का क्वाइटली, एडवर्ब हो गया। क्विट जो है ये वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, टू गिव अप, ठीक है। क्वाइट ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो इसमें और इसमें क्या है कि ये ई यहाँ पे था, अगर इस ई को यहां से यहां यानी टी के बाद चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। ये जो एडवर्ब है साइलेंटली, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और कंप्लीटली एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर हमें ये नॉलेज है, इतना पता है, तो हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपने पेपर में ऐसे ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप। ही, अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गया, ही कांट, ठीक है। अच्छा, ये तो आर्टिकल आ गया, ये नाउन आ गया। साफ दिख रहा है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां नाउन आ गया तो ये तो ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो यहां मेन वर्ब तो चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब को। तो वर्ब इन चारों में से एक ही है। कितना आसान हो गया देखो, ठीक है ना। हिंदी की ना मीनिंग निकाली हमने, देखा हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, आगे नाउन का पार्ट आ गया, तो मेन वर्ब तो चाहिए, वर्ब एक ही है, ठीक है। ये आ गया, आई कैन नॉट या कांट क्विट द गेम साइलेंटली। साइलेंटली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, साफ दिख रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। कैसे नहीं छोड़ सकता, साइलेंटली नहीं छोड़ सकता। वी सब्जेक्ट आर, देखो आर लिंकिंग वर्ब हो गया, देखो आर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। क्योंकि अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानूं तो आगे आईएनजी फॉर्म लेगा, समझ गए, जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, वी लिंकिंग वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं हमारे, एडजेक्टिव आता है, आ गया। लेकिन फिल इन द ब्लैंक कहां है, यहाँ पे। तो अगर एडजेक्टिव से पहले मैं कोई चीज डालूंगा तो एडवर्ब आ सकती है, अब तो समझ गए ना। लिंकिंग वर्ब है इसलिए मेन वर्ब का भी चक्कर नहीं रहा, ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब एडवर्ब ये है, एडवर्ब ये, एक और एडजेक्टिव का मतलब नहीं बनता यहाँ पे, दो एडजेक्टिव क्या करेंगे। तो यहां पर क्या चाहिए मुझे, एडवर्ब चाहिए, ये बात तो कंफर्म होगी। लेकिन वो एडवर्ब ये होगा कि वो होगा, वो देख लो आप। साइलेंटली या कंप्लीटली, कंप्लीटली ना। वी आर कंप्लीटली हैप्पी विथ इट, इट क्या पता क्या चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, QUITE, समझ नहीं आया, आगे। अगला देखो, सब्जेक्ट याद है आपको, रिमेंड जो लिंकिंग वर्ब था, रिमेंड लिंकिंग वर्ब था, ठीक है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये तो देखो देयर, ये तो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब तो मेन वर्ब लेता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव एक ही है, क्या है, क्वाइट। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब अगला देखो, सब्जेक्ट वर्ब, ही वर्ब। अब ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है ये नहीं आ सकता, ठीक है। यहां आएगा तो क्या आएगा, देखो एडजेक्टिव भी नहीं आ सकता। एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद तो आ सकता है, मेन वर्ब के बाद नहीं आ सकता। तो मुझे यहां पे चाहिए एडवर्ब। अब आप लोग ये देखो कि एडवर्ब में आपको क्या चाहिए, ही वर्कड साइलेंटली या कंप्लीटली, ही वर्कड हाउ, हाउ का ही तो चाहिए ना, हाउ का रिप्लाई चाहिए ना। ही वर्कड हाउ, कैसे काम किया उसने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा, ही वर्कड हाउ साइलेंटली, ठीक है। अब अगला देखना, सब्जेक्ट वर्ब, अच्छा स्पीक एक्शन है, तो ये एडवर्ब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ का रिप्लाई हो गया स्लोली, कोमा, बट कंजंक्शन आ गया। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट पर्सन है तो ऐसे यस आ गया। यहां पर लग गया फास्टली, फास्टली क्या लग रहा है, एडवर्ब है जो इसके लिए आया। लेकिन बात ये पता है, फास्टली कुछ नहीं होता, फास्ट ही होता है,
जो फास्ट है ना यही एडवर्ब होता है और यही एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फास्ट बॉलर बोला तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे मैं लिख के बता देता हूं, ऐसे कैसे नहीं होगा। मैंने कहा फास्ट बॉलर, तो बॉलर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ना, ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा बोल्ड फास्ट, फास्टली नहीं, ही बोल्ड रियली फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, जो बोल्ड को बता रहा कि बोल कैसे की, फास्ट की, ठीक है ना। तो फास्ट जो है यहां पर एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहां पर क्या था, एडजेक्टिव था। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फास्ट ही होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। कर लोगे फिर।